जय श्री कृष्णा। रस खान जी भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। वे मुस्लिम थे, लेकिन उनका भगवान से इतना अधिक प्रेम था कि देखने वाला देखता रह जाए। धन्य है भगवान जो किसी भी व्यक्ति की जात पात नहीं पूछते। भगवान के बारे में यही बात आती है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। बस भगवान से आपका प्रेम हो जाए एक बार, तो भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रहने वाला। सैयद इब्राहिम के मन में कृष्ण भक्ति का भाव आने में उनकी इस रुचि के अलावा एक महिला के प्रति बहुत प्रेम भाव भी रहा। कहते हैं, विठुल जी से दीक्षा लेकर वृंदावन आने से पहले रस खान जी दिल्ली में रहते थे और एक महिला की तरफ आकर्षित थे। उनके मन में उस महिला के लिए बहुत प्रेम भाव था, किंतु वह महिला उनसे हमेशा कठोर वाणी में ही बात करती थी। रस खान जी जब भी उस महिला से प्रेम से बात करते, वह उन्हें कठोर और कटु वचन कहती थी। एक बार जब रस खान जी ने उस महिला के सामने अपना प्रेम दर्शाया तो वह बोली, इतना प्रेम अगर श्री कृष्ण से किया होता तो अब तक मोक्ष मिल गया होता। यह बात रस खान जी के मन में घर कर गई और वे प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ पढ़ने लगे। एक बार की बात है कि भगवत गीता पढ़ रहे थे, जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण लीला का प्रसंग आया। रस खान के मन में यह प्रश्न उठा कि गोपियों का यह स्वार्थहीन प्रेम कितना पावन है, और उन्होंने अपना मन कृष्ण प्रेम में रमाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिन बाद कहीं भगवत गीता का आयोजन हो रहा था। व्यास गद्दी पर बैठे कथावाचक बड़े ही सुबोध और सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन कर रहे थे। उनके समीप ही ब्रिजराज श्याम सुंदर की मनोहारी चित्र रखा था। रस खान जी भी वहां कथा सुनने पहुंचे, किंतु जैसे ही उनकी दृष्टि व्यास गद्दी के समीप रखे कृष्ण कन्हैया के चित्र पर पड़ी, वह जैसे अचंभित रह गए। उनके नेत्र भगवान के सलोने रूप को निहारते गए, जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है। उसी प्रकार रस खान का हृदय मनमोहन की मोहिनी सूरत की तरफ खींचा जा रहा था। कथा समाप्ति पर भी रस खान जी एकटक श्याम सलोने कृष्ण कन्हैया की तस्वीर को ही देखते रहे। अपने सुध बुध भूल गए। जब सब लोग चले गए तो व्यास जी ने उनकी तरफ देखा, और जब उनकी अपलक दृष्टि का केंद्र देखा तो व्यास जी महाराज मुस्कुराने लगे। वह उठकर रस खान के पास आए और सहप्रेम पूछा, वत्स, क्या देख रहे हो? रस खान जी ने नजरें वहीं कन्हैया की तस्वीर पर गड़ाए हुए उल्टा प्रश्न पूछ लिया व्यास जी से। पंडित जी, सामने रखा चित्र भगवान श्री कृष्ण का है क्या? व्यास जी बोले, हाँ वत्स, यह उन्हीं नटवर नागर की तस्वीर है। रस खान जी गद गद कंठ से बोले, कितना सुंदर चित्र है,
क्या कोई सच में इतना मन भावन हो सकता है क्या? अब व्यास जी फिर बोले, जिसने इतनी दर्शनीय सृष्टि का निर्माण कर दिया तो वह दर्शनीय और मन भावन तो होगा ही। अब रसखान जी की नज़र बाके बिहारी जी के चरणों की तरफ गई और हड़बड़ा कर बोले, पंडित जी, ये नंगे पैर क्यों हैं? इनके इतने कोमल पैर बिना चरण पादुका के, ये खुरदरी जमीन कैसे? व्यास जी ने रसखान को मजाक में ही कह दिया, वत्स, तुम्हें इतनी चिंता हो रही है तो तुम ही पहनाओ इनको चरण पादुका। बस फिर क्या था, बात रसखान जी के दिल को छू गई। रसखान जी वापस घर आए और अगले दिन सुबह सुबह ही छोटी छोटी चरण पादुका लेकर पहुंच गए व्यास जी के पास। रसखान बोले, पंडित जी, मैं चरण पादुका ले आया, बताइए कहाँ है कृष्ण कन्हैया, बुलाइए उन्हें, चरण पादुका पहना देते हैं। अब व्यास जी चकराए, अरे ये तो सचमुच ले आया चरण पादुका। व्यास जी अपना पीछा छुड़ाते हुए बोले, देखो भाई, ये कन्हैया तुम्हें यहाँ तो मिलेगा नहीं, कहीं और तलाश करो, शायद मिल जाए। पंडित जी ने आगे कहा, तुम कहीं और जाकर किसी और से पूछ लो, मुझे अभी एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। यह सुनकर रसखान जी तो जैसे खुद मूर्ति बन गए। बोले, पंडित जी, क्या आप मुझे उनका पता नहीं बता सकते? व्यास जी बोले, ब्रिज के नायक तो ब्रिज में ही मिलेंगे ना। अब रसखान जी खुश होकर बोले, फिर तो मैं ब्रिज को ही जाता हूँ। व्यास जी, हाँ हाँ, मगर रास्ते में औरों से भी पूछ लेना। कहते हैं जिसके हृदय में भाव जागृत हुए और प्रभु से मिलने की उत्कंठा तीव्र हो जाए, उसे संसार में फिर कुछ और दिखाई नहीं देता। रसखान जी भी चरण पादुका हाथ में और अपने दिल में भगवान कृष्ण कन्हैया की उस तस्वीर को मन में बसाकर निकल पड़े अपने कन्हैया की तलाश में। रास्ते में आने जाने वाले हर व्यक्ति से पूछते हैं, अरे सुनो भाई, वो कन्हैया कहाँ मिलेगा? मुसाफिर पूछते हैं, कौन कन्हैया? अब रसखान जी कहते हैं, अरे वो जिसके नैनन कजरारे हैं, हाथ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे हैं और पैरों में पजनियाँ बंधी हुई हैं। मुसाफिर कहता है, नहीं भाई, हम ऐसे किसी बालक को नहीं जानते हैं। और मुसाफिर आगे बढ़ जाता है। कुछ और आगे जाने पर एक बूढ़ी अम्मा दिखती है तो रसखान जी उनसे पूछते हैं, अम्मा, क्या आपको पता है शाम कहाँ मिलेगा? अम्मा कहती है, कौन श्याम बाबू? रसखान जी कहते हैं, वही जिसकी मुस्कान सीधा दिल को घायल करती है। बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा पागल हो गए हो क्या? मैं ऐसे किसी शाम को नहीं जानती। रसखान जी निराश होकर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और मुसाफिर दिखाई दिया तो रसखान जी, जो अब तक भूख और प्यास से बेहाल हो चुके थे, उस मुसाफिर के पास जाकर पूछते हैं, भाई, तुम ही मेरे शाम का पता बता दो, मुझे किसी तरह से मेरे शाम से मिला दो।
मुसाफिर उनसे पूछता है, कौन श्याम? अब फिर से रसखान जी कहते हैं, वो जिसके घने काले घुंघराले बाल हैं, मोटे मोटे नैन हैं। मुसाफिर मन ही मन कहता है, शायद घर वालों का सताया हुआ है, इसीलिए बहकी बहकी बात कर रहा है। मुसाफिर बोला, भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, किसी और से पूछ लो। इसी प्रकार ना जाने कितने मुसाफिर से पूछते गए और चलते गए रसखान। सुबह से शाम होने को आई, पर कोई ऐसा ना मिला जो उन्हें कन्हैया का पता बता दे। भूखे प्यासे थके बेहाल रसखान जी अब तो आंसू बहाने लगे, पर रुके नहीं, अब भी तलाश रहे हैं कन्हैया को। इधर जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की ऐसी दशा देखते हैं तो वे एक साधारण व्यक्ति का रूप बनाकर रसखान के पास आते हैं और पुकारते हैं, खान साहब सुनिए तो। रसखान जी मुड़कर देखते हैं। साधारण वेशधारी भगवान कहते हैं, खान साहब कहाँ जा रहे हो? बहुत थके हुए लगते हो, कहाँ से आए हो? थोड़ी देर आराम कर लो, पानी पी लो। रसखान जी मंत्रमुग्ध से उनके साथ बैठ जाते हैं और सारी बात बताते हैं। तब भगवान कहते हैं, अरे खान साहब, मैं समझ गया तुम किसे ढूंढ रहे हो। उनका नाम बाके बिहारी है। कहीं पर लोग उन्हें श्याम कहते हैं, कहीं पर कृष्ण मुरारी, कोई सावरिया कहता है तो कोई गोवर्धन गिरधारी। उनके तो हजारों नाम हैं खान साहब, और कई जगह पर उनके ठिकाने हैं। यह सुनकर रसखान जी तो जैसे खुशी से पागल हो गए और कहते हैं, भाई तुम तो सब जानते हो, मुझे बताओ अब कहाँ मिलेंगे श्याम? बताओ ना, मुझे जल्दी बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम? भगवान कहते हैं, खान साहब आप वृंदावन जाओ, आपके कन्हैया आपको वहीं मिलेंगे। बस रसखान जी को तो जैसे मंजिल मिल गई हो। रसखान जी बिना खाए पिए, हाथों में चरण पादुका लिए हुए, लगातार चलते हुए रसखान जी वृंदावन में श्री कृष्ण जी के मंदिर के बाहर पहुंचते हैं। बिना कुछ खाए पिए लगातार चलने के कारण उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। मुस्लिम होने के कारण मंदिर के पुजारी ने रसखान जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया। अरे रे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? तुम मुस्लिम हो, मंदिर में नहीं जा सकते हो। रसखान जी बोले, ये कैसा प्रतिबंध पुजारी जी? वेशभूषा और जाति समुदाय से भक्ति का क्या संबंध? पुजारी थोड़ा क्रोधित स्वर में बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, पर मैं तुम्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा। रसखान जी विनती करते हुए बोले, पुजारी जी, मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह। मैंने भी एक स्त्री के गर्भ से ही जन्म लिया है। ईश्वर ने मुझे भी भजन सुमिरन और दर्शन का अधिकार दिया है। फिर आप क्यों मुझे प्रभु के दर्शनों से वंचित रखना चाहते हो? अब पंडित जी कठोर लहजे में बोले,
अपने ये तर्क किसी और को सुनाना। मैं विधर्मी को मंदिर में नहीं घुसने दे सकता हूँ। रस खान जी ने हाथ जोड़े और कुछ बोलना ही चाहते थे कि मुंह से अभी इतना ही निकला था, परंतु तुम इस प्रकार नहीं मानोगे। वहां खड़े द्वारपाल ने गुस्से से रस खान जी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। रस खान जी उनके इस व्यवहार से हैरान हुए कि ब्रिज में ऐसे मति बुद्धि वाले लोग भी रहते हैं, परंतु अपने कन्हैया पर उनका विश्वास अब भी अटल था। रस खान जी अन्न जल त्याग कर वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और खुद को भगवान श्री कृष्ण के हवाले कर दिया। इधर भगवान भी कब अपने भक्त की पीड़ा से अनजान थे। भक्त की विकलता तो भगवान को भी विकल कर देती है। प्राण वल्लभ भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की सारी पीड़ा हर ली। हरि का तो यही कार्य होता है। रस खान जी मंदिर की सीढ़ियों पर अन्न जल त्याग कर इसी विश्वास में बैठे थे कि मुझे मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं पुजारी जी और द्वारपाल, तो क्या भगवान तो बाहर आ ही सकते हैं। अगर कन्हैया को मेरी तनिक भी फिक्र होगी तो कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही। इसी विश्वास में 3 दिन बीत गए। ना पुजारी जी को उन पर तरस आया, ना कृष्ण मुरारी बाहर आए। मंदिर में आने जाने वाले रस खान जी को पागल, भूखा, असहाय समझकर कुछ खाने के लिए देते, मगर रस खान जी ने कुछ स्वीकार नहीं किया। भूखे प्यासे आंखों से नीर बहाते यही कहते, बताओ शाम बाहर कब आओगे, बताओ शाम बाहर कब आओगे, मुझसे कब मिलोगे। 3 दिन बीत जाने के बाद रात्रि भी लगभग पूर्ण होने वाली थी, अर्थात भोर होने वाली थी। तभी रस खान जी के कानों में रात के सन्नाटे में एक आहट सी सुनाई दी। रस खान जी ने आंखें खोली, आंसू पोंछते हुए खड़े हुए, इधर उधर देखा, आगे पीछे देखा, चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। मन का वहम सोचकर वापस सीढ़ियों पर बैठने के लिए जैसे ही नजरें झुकाई तो क्या देखते हैं कि वहां तो नन्हे श्याम बैठे थे। रस खान जी जैसी छवि अपने हृदय में बाल कृष्ण की बसाए हुए जो उन्होंने तस्वीर में देखी थी, वही रूप अब साक्षात रस खान जी के समक्ष था। रस खान जी तो भाव विभोर हो खुशी से गदगद हो उठे और नन्हे श्याम को गोद में उठाया, जी भर भर के लाड लड़ाए, सीने से लगाकर जन्म जन्मों का प्यार लुटा दिया कुछ ही पलों में रस खान जी ने अपने कन्हैया पर। अब रस खान जी ने कन्हैया को पादुका पहनाने के लिए जैसे ही उनके पैर अपने हाथ में उठाया, पैरों की हालत देखकर रस खान जी के तो प्राण ही सूख गए। कांटे चुभ चुभ कर नन्हे नन्हे पैर बुरी तरह घायल हो रखे थे। अपने कन्हैया के पैरों को इस प्रकार जख्मी देख रस खान जी बिलख बिलख कर रो पड़े। कहते हैं, प्रभु अगर मुझे बता देते कहाँ हो तो मैं वहीं पर आता, कम से कम
आपके पैरों में ये छाले ना पड़ते, ना कोई कांटा चुभता। आप क्यों नंगे पैर चलकर आए? क्यों प्रभु, क्यों? इतनी पीड़ा कैसे सहन कर रहे हो आप? रसखान जी रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, साथ में अपने आंसुओं से कन्हैया के पैर साफ कर रहे हैं, बार बार उनको सर माथे से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं। तब श्री कृष्ण के बाल रूप ने रसखान जी को चुप कराते हुए अपने नन्हे हाथों से आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके मन मंदिर में जैसी मेरी छवि बसी हुई थी, मुझे उसी रूप में ही तो मिलना था आपसे। देखो बाबा, आपसे मिलने गोकुल से मैं आपके लिए पैदल आया बाबा, क्योंकि आप भी तो मेरे लिए पैदल आए हो ना। इतना सुनकर तो रसखान ने छोटे कन्हैया को सीने से लगा लिया। इस प्रकार का भक्त और भगवान का मिलन शायद ही कहीं देखने को मिले। ऐसा अद्भुत दृश्य था भक्त रसखान और बाल कृष्ण के मिलन का। इसीलिए कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान, बस भाव के भूखे हैं भगवान। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तन्नी वैसी। कन्हैया ने कहा, हे भक्त, आपने मुझे बाल रूप में नंगे पैर देखा था, तभी तो मैं आपसे उसी रूप में ही मिलने आया। मगर आपके हाथों चरण पादुका पहनकर मुझे त्रिलोक की सारी खुशियाँ मिल गई। शाम की बातें सुनकर तो रसखान जी दीवाने हो गए, खुशी से झूम गए और बोले, प्रभु, अब मुझे भी अपने चरणों में जगह दे दो कन्हैया। मैंने समझ लिया है कि आप ही दुनिया के मालिक हो। आप जैसा दूसरा कोई नहीं है प्रभु, जो कांटों पर चलकर भी अपने भक्त का मान रखते हैं, भक्त के विश्वास को टूटने नहीं देते हैं। भोर हो चुकी थी। कन्हैया ने रसखान जी को गोसाई विठुल दास के पास जाने का आदेश दिया। रसखान जी अपने प्रभु का आदेश पाकर गोसाई जी के पास पहुँचे। गोसाई जी ने रसखान जी को गोविंद कुंड में स्नान कराकर दीक्षित किया। फिर तो रसखान जी के अंदर जैसे भक्ति काव्य के स्रोत फूट पड़े। आजीवन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का काव्य के रूप में वर्णन करते हुए ब्रिज में रहे। केवल भगवान ही उनके सखा थे, संबंधी थे, मित्र थे, अन्य कोई चाहत नहीं थी। अब रसखान जी की कोई लालसा शेष नहीं थी, बस एक इच्छा अवश्य थी। जन्म जन्मांतर तक उन्हें चाहे किसी भी योनि में जन्म मिले, बस जन्म भूमि ब्रिज ही हो। प्रेम पास में बंधे भगवान की कृपा और दर्शन का परम सौभाग्य विरलों को ही मिलता है, और रसखान भी उन्हीं में से थे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।